आंटी अंकल कहाँ है? मैं और डॉली दीदी उनके लिए अदरक वाली चाय लाए हैं। वो रहे अंकल वहाँ, जाओ। अंकल मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लाई हूँ। अदरक वाली चाय लाओ लाओ, यहाँ से लाओ, यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं? बाहर आइए। रौनक तो खड़ा क्या है? जाना जल्दी, बचा पापा को। अरे माँ टेंशन मत लो, तैरना आता है, नहीं डूबेंगे। अरे सिंह साहब बाहर आइए, पानी से इतना प्रेम कि खुद ही डूबे जा रहे हैं। चुप कर फरजान, जब तक अरे डूब रहे होंगे वो, निकालो उन्हें। अरे माँ एक मिनट, टेंशन मत लो, नहीं कुछ नहीं होगा। डॉली फेंको तो। उसका सहारा लीजिए, चलिए आइए, आइए बाहर आइए, आइए। आइए आइए, कोने में आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए। लाइए, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। ये आइए आराम से महाराजी। आइए। ये अरे क्या ये वरमाला की तरह पहने हैं? निकालिए इसे एक एक करके, चलिए। गले में अटक गया तो फिर अब बहुत बुरी तरह अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। अरे पानी से निकल गए आप, छोड़िए इसे। सिंह साहब छोड़िए इसे। लाइए दीजिए, दूसरा ला लाइए। अरे लाइए, शर्मा क्यों है दुल्हन की तरह? ये छोड़िए, ये छोड़िए। क्या जरूरत थी? हाँ, ऐसे पानी में छलांग मारने की? अभी अभी हॉस्पिटल से आए आप, तबीयत खराब हो जाएगी तो। गायत्री, शरीर में एकदम से इतनी गर्मी बढ़ गई कि मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मैं पूल में कूद पड़ा।
वो जो अंदर ज्वालामुखी फट रहा होगा। हाँ? और क्या है कि वो डॉक्टर ने कहा था इन्हें कि दवाइयों का साइड इफेक्ट है, ये थोड़ा पगलट, मतलब ऐसा होगा, अतरंगी ऐसा थोड़ा बिहेव करेंगे। एक काम करते हैं, तुम सब दीदी बच्चों को आप लेके जाइए, मैं इन्हें लेके दूसरी गाड़ी में आती हूँ। तुम जाओ बुआ के साथ, चलो। ठीक है, चलो चलो चलो, पार्टी खत्म। हाँ चलो चलो, आ जाना भाभी। हाँ हाँ चलो चलो भाई चलो। गायत्री जी आप गाड़ी निकालिए, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। ठीक है, आराम से। सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, कहाँ है साला सिंह साहब? हैं? सिंह साहब कहाँ है? आपने देखा सिंह साहब को? अरे वही विशाल काय, भयानक प्रवृत्ति वाले, जिनका गुस्सा ऐसा था कि मतलब ज्वालामुखी जैसे कि फटने के पहले आदमी राख हो जाता था, वो सिंह साहब। अरे बहुत भयानक थे, खतरनाक। दिखा आपको कहीं? कहाँ है सिंह साहब? सरजी सिंह साहब, आप ही तो नहीं? साला, आप ही तो सिंह साहब लग रहे हैं हमें। लेकिन ये क्या हालत बना दी आपने अपनी? अरे तो काया उल्टी हो गई। हाँ, उनके एक लुक से आदमी मतलब क्या खौफ था उनका। आदमी की रातों की नींद उड़ जाती थी। ऐसे लुक देते तो आदमी मतलब फटफट कांपता था सरजी के नाम से। साला यहाँ तो आपकी नींद उड़ गई बच्ची के नाम से। खौफ तो आप खा रहे हैं उस छोटी बच्ची से, 7 साल की बच्ची से। कभी शॉल से मुंह ढकते हैं, कभी टेबल के नीचे। श्रीमान, आज इस पूल में तो आप बच गए। नहीं, ये गहरा है, मानते हैं, लेकिन आपके पापों का दलदल इससे भी कई गुना ज्यादा गहरा है। वहां गिरेंगे तो कोई नहीं बचा पाएगा आपको। बस एक तिनके का सहारा है, और वो है सच्चाई। मां को जाके सच बता दीजिए, सोच लीजिए, वरना आपके पापों का दलदल इतना गहरा है, इतना भयानक है, इतना अंधकार है वहां कि कोई नहीं बचा पाएगा आपको। चले रौनक जी। हाँ? हाँ चलो। सिंह साहब, सर पे तलवार और नीचे दलदल, समझ जाइए, कोई नहीं बचा पाएगा। चलो 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 चलो। क्या हुआ? अभी तो तुम वहां मुस्कुरा रही थी, वहां पे खुश थी, स्माइल कर रही थी, तो अचानक आंसू क्यों? नहीं, रोने का कोई टाइम टेबल है क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ऐसे कैसे कुछ नहीं? नहीं, कोई तो बात होगी ना, अचानक ही आंसू की बाढ़ क्यों आ गई? रौनक जी, बचपन से बस इसी डर में जीती आई हूँ कि कब अचानक से सरजी का कोई आदमी आएगा और मुझे उठाकर ले जाएगा। हमेशा बस कुछ बुरा होने का डर लगा रहता था, अच्छा होने की तो उम्मीद ही नहीं होती थी। बस दिन डर के साए में गुजरता था, हर रात डर के अंधेरे में। इसलिए हर बार बिना बात के डर के मारे पीछे मुड़कर देखने की आदत सी हो गई थी।
आज पहली बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि आज पहली बार मैंने सर जी की आंखों में डर देखा। पहली बार एक शैतान को खुद खौफ खाते हुए देखा। इसलिए पहली बार एक उम्मीद जागी कि मैं भी बहुत ही जल्द एक सच्ची और एक पूरी तरह से आजादी वाली जिंदगी जी पाऊंगी। अपने इसी भविष्य के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी और अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर आंसू बहा रही थी। एक पल के लिए तो मुझे खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि जो मुस्कान आज तक अपना सर झुकाकर चलती थी, वो अपना सर उठाकर चल रही है। एक पंछी की तरह अपने पंख नहीं फैला सकती, पर कम से कम अपनी बाहें फैलाकर चल रही है। जिस मुस्कान को आज तक हवाओं में सिर्फ डर की बू आती थी, उसे आज पहली बार हवाओं में आजादी की खुशबू का थोड़ा ही सही पर एहसास हो रहा है। रौनक जी प्लीज मुझे छुट्टी काटिए ना। छुट्टी काटिए। इतनी जोर से काटने के लिए थोड़ी कहा था। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि कहीं ये सब कुछ कोई सपना तो नहीं, कोई छलावा तो नहीं। हकीकत है, कोई छलावा नहीं है। हो गया विश्वास? डर सिर्फ इसी बात का है कि कहीं हकीकत 4 दिन की चांदनी की तरह तो नहीं, जिसके बाद कभी ना खत्म होने वाली काली अंधेरी रात होती है। नहीं, आपके साथ रहते हुए मुझे कुछ नेगेटिव नहीं सोचना। किसी चांदनी के बाद मेरी जिंदगी में पूर्णिमा का चांद खिलेगा और मेरे सारे सपने सितारों की तरह चमकेंगे। बस इतनी सी प्रार्थना है कि इन खुशियों को बांटने के लिए मेरी मम्मा भी मेरे साथ हो। मुस्कान, बहुत ही मुश्किल से तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान लौटी है। उम्मीदों की इस मुस्कुराहट को परमेंटिया लो, क्योंकि ये वादा है हमारा, हम अब इस मुस्कान को कभी नहीं खोने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तीरथ, मेरे भाई, हम हैं, अंदर आ जाएं। आ जाओ। तीरथ, मेरे भाई, अब कैसी तबीयत है तेरी? चल आजा नीचे, सूप पी ले। गायत्री भाभी ने बहुत प्यार से सूप बनाया है तेरे लिए, चल आजा। नीचे नहीं जाना मुझे, जो खाना है यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर मैं खा लूंगा। जाओ और दरवाजा बंद करके जाना। मेरे ही घर में मेरी ही बनाई हुई फुलझड़ी मेरे ही पीछे घूम रही है। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कब फटेगी। मुसु, तू सच में शालू को अपने साथ सुलाना चाहती है? हाँ मासी, तो ये ले उसका बैग। सुला रही है तो उसको होमवर्क करा के सुलाना। ये प्रॉमिस तो मैं पहले ही शालू को कर चुकी हूँ। अच्छा, ये क्या मुस्कान, तू और रौनक जी अलग सोते हैं या शालू की वजह से तुम दोनों अलग सो रहे हो? नहीं मासी, शालू की वजह से नहीं। आप बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। आइए,
पता नहीं आपको सुनने में कैसा लगे, पर यही मेरे जीवन का सच है। क्या बसु, कैसा सच? हंसी, पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। कोठे के बाजार में नीलाम होने की भी नौबत आ गई थी, तो रौनक जी ने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। और एक बार नहीं, कई बार उन्होंने मुझे कई मुसीबतों से बचाया, और हर मुसीबत की जड़ सर जी से जुड़ी हुई थी। हर दिन एक नया खतरा, हर उस खतरे के सामने ढाल बनकर रौनक जी ने मुझे बचाया। और उसी बीच रौनक जी को सर जी का सारा सच पता चला, और इसके बाद रौनक जी और मेरे बीच शादी की। ठंड बहुत स्ट्रॉन्ग आ गई है, एक कप स्ट्रॉन्ग टी लाओगी? आप यहाँ? हाँ, वो जया मासी शालू का बैग देने आई थी। मैंने उनको कहा था कि मैं शालू को यहीं सुला दूंगी, और मासी वो सोफे पर बिस्तर देख के पूछ रही थी कि मैं वहां क्यों सोती हूँ। क्यों? सच में दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुसने की आदत हो गई है क्या? अरे हम तो ऐसे ही कह रहे हैं। वो क्या है जया जी कि यहाँ पे मूसू, जो आपकी मूसू है, उस पर कोई टॉर्चर नहीं हो रहा, अत्याचार नहीं हो रहा है। वो क्या है कि बिस्तर बहुत मुलायम है, सॉफ्ट है, तो कई बार यहाँ सोती तो उनकी पीठ में दर्द होती है, तो इसलिए कभी कभार वो यहाँ सोफे पे सो जाते हैं। क्यों? जया मासी से झूठ क्यों कहा? उन्हें अंधेरे में क्यों रखा? तुम्हारा दिमाग अंधेरे में है कि तुम बेवकूफी के बड़े डब्बे के ढक्कन की तरह हो। वो तुम्हारी मौसी जो है वो 14 साल थी सरजी के साथ, उस पर कैसे विश्वास कर सकती हो? देखो मैडम, ये दुनिया जो है उतनी नेक नहीं जितनी जितनी तुमको लगती है। पर वो मेरी जया मासी है। तो सुजैन मासी, लोमी मासी और जया मासी, बचपन से ही उन्होंने मुझे पाला है, मुझे बड़ा किया है, नानी के हर अत्याचार से बचाया है। ढाल बनकर खड़ी रहती थी तीनों मेरे सामने। मेरे लिए जैसे सुजैन मासी है वैसे ही जया मासी है। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं रौनक जी। तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। याद रखो, सांप के बिल में अगर चूहिया भी रहती तो वो भी जहरीली बन जाती है, और ये तो 14 साल के लिए थी। कुछ तो असर हुआ होगा, कुछ तो रंग चढ़ा होगा। कितना रंग चढ़ा है हमें ये नहीं पता, इसलिए हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमारे रिश्ते की डफली उनके कान तक बजने मत देना, वरना हमारा ढोल बज जाएगा। बात समझ रही हो? समझ गई मैं। कितना समझाएंगे आप? हाँ ठीक है, सही। आपने कह दिया, अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। पर आपसे तो कह सकती हूँ ना। क्या? जल्दी से जाइए और शालू को लेकर आइए, मुझे उसे होमवर्क कराना है और फिर सुलाना है। ओके ठीक है। अरे माँ, ये क्या है माँ? ये कहाँ लेके जा रही है? पापा के लिए लेके जा रही हूँ, उनको बहुत ठंड लग रही है, बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ तो तबीयत खराब होगी ना, ठंड में कोई पानी में कूदता है क्या? इसलिए गरम गरम सूप लेके जा रही हूँ, पियेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, ये सूप शालू पिलाएगी उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो। हे भगवान, ये मिसाइलें तो इसी तरफ आ रही हैं। कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये कमाल करता है ये। सिंह साहब, सिंह साहब, देखते हैं, शायद अंदर गुसल खाने में होंगे। सिंह साहब, ओ सिंह साहब, अंदर है क्या? सब ठीक है ना अंदर? कहीं वॉश बेसिन में डुबकी तो नहीं मार रहे? ठहर जा बचवा, डुबकी तो मैं तुझे लगवाऊंगा। एक बार ये सारी मुसीबतों से मुझे निजात मिल जाए। सिंह साहब, अरे आपके लिए सूप आया, गर्मा गर्म सूप, बाहर आ जाइए। चलिए। भूख से
मेरी जान निकली जा रही है। सुबह से एक चीज ढंग की मिल रही थी, ये बाहर सांप की तरह कुंडली मार के बैठा हुआ है और चूहे मेरे पेट को मैदान समझ के कबड्डी खेल रहे हैं। सिंह साहब बाहर आइए, नहीं तो सूप ठंडा होकर वापस चला जाएगा। दिमाग लगा, दिमाग लगा, दिमाग लगा। हाँ, वो अब अंदर ही है, वो गुसल खाने में आ रहे हैं बस। हाँ, वो अब अंदर ही है, वो गुसल खाने में आ रहे हैं बस। अरे ये क्या, आपको इतनी ठंड लग रही है? आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। एक मिनट। बस बस बस, अभी अच्छा लगेगा। ठीक लग रहा है? अच्छा, देखिए मैं आपके लिए गरम गरम सूप लाई हूँ और ये सूप शालू आपको अपने हाथों से पिलाएगी। हाँ चलो जाओ, पिलो पिलो पिलो। अरे सालू सालू, इधर आओ, इधर। अरे माँ, माँ इसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। एक काम कर, आज तू ही सूप पिला दे या अगली बार पिला देगी? हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। चलो आओ। लीजिए, गरम गरम सूप पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। लीजिए। ये आपने चश्मा क्यों पहन रखा है? चश्मा तो मैं पहनता हूँ। काला चश्मा? अरे बस बस बस, रहने दीजिए, बोलिए मत, बोलिए मत, सूप पीजिए। आओ शालू, जल्दी से होमवर्क करते हैं, चलो। मैं तो बेड पे बैठकर ही होमवर्क करूंगी। मम्मी हमेशा बेड पे ही होमवर्क कराती है और फिर वहीं सुला देती है। चलो ठीक है, तो आज इस बेड को ही शालू की क्लास बना देते हैं। तो पहले कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क करेंगे? सब हो गया, बस मैथ्स ही बाकी है। मम्मी मैथ्स अंकल से डरती है। अच्छा, और आपको? मुझे नहीं लगता। नहीं? तो फिर चलिए मैथ्स से ही शुरू करते हैं। इस बड़े से कमरे में बस आप दोनों ही रहते हो? और इस बेड पे कौन सोता है? कभी मैं तो कभी भैया। ये इतना बड़ा बेड है कि इसमें आप दोनों एक साथ सो सकते हो। आप पहले जल्दी से होमवर्क फिनिश करो, चलो। आप दोनों की कोई बेबी नहीं है?
जल्दी आ जाएगा तो आप दोनों उसे बीच में ही सुलाइएगा। मैं तो मम्मी पापा के बीच में कभी नहीं सोई, लेकिन मेरी फ्रेंड है ना नीता, वो हमेशा मम्मी पापा के बीच में सोती है। उसे कभी डरावने सपने नहीं आते। बीच में सोने से उन दोनों का पूरा प्यार मिलता है। एक गाल पे मम्मी की पप्पी और दूसरे गाल पे पापा की। तो आज वैसे ही मैं आप दोनों के बीच में सोऊंगी। सोऊंगी ना? जितनी शांत दिखती हो ना उतनी ही बातूनी हो। चलो होमवर्क फिनिश करो पहले, लास्ट सम बाकी है। वेरी गुड, चलो स्लीपिंग टाइम। आप कहाँ जा रही हो? मेरे बगल में सो जाओ ना प्लीज। प्लीज दीदी, मत जाओ ना। भैया, आप मुझे किसी दो ना इस गाल पे और आप इस गाल पे। भैया, आप भी मेरे सर पे हाथ रखो ना। मुझे नींद नहीं आ रही है। आप दोनों में से कोई लोरी सुनाओ ना। इसको तो आती नहीं है यार, हम सुनाएंगे तो पूरा घर जाग जाए। चलो उठो, चलो लोरी सुनाते हैं आपको। ना जी, वो सिंह साहब सो रहे हैं क्या? हाँ, बस अभी भी सोए हैं। क्या काम है? अच्छा, नहीं काम वाम कुछ नहीं। वो क्या है कि इसे नींद नहीं आ रही है, कह रही लोरी सुनो। हम क्या लोरी, मुस्कान को लोरी आती नहीं, हम सुनाएंगे तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। हाँ, तू तो रहने दे, मैं सुला दूंगी उसको प्यार से। अच्छा बेटा जाओ। अच्छा, गुड नाइट। अच्छा जी। लगा दिया टाइम बम। अब बस फटने के लिए थोड़ा वेटी आना पड़ेगा हमें। अब तो इस धमाके से सबकी नींद उड़ जाएगी। सबका तो पता नहीं, लेकिन उस दानव का, सरजीत सिंह साहब, जिसने सबका सुख चैन नींद सब कुछ छीन लिया है, उसकी नींद तो उड़ा ही देंगे हम।
फट गया। दानव पंप। चलो। अरे कहाँ हैं आप? गायत्री यहाँ हूँ। पलंग के नीचे। हुआ क्या? लेकिन आपको पलंग के नीचे क्यों है आप? मेरी कमर की नस ना खींच गई है। नस चढ़ गई है? एक मिनट, ऐसे डरते नहीं है, डरते नहीं है। अरे भाभी, हाँ। यहाँ हो क्या रहा है? अरे वो अरे क्या हुआ? ये आवाज किसी? सब ठीक है? माँ, पापा कहाँ है? पलंग के नीचे है, देखना। पलंग के नीचे? अरे कोई लाइट तो ऑन करो। नहीं, लाइट नहीं जला रहा गायत्री। मेरी आंखों में भी बहुत जलन हो रही है, शायद आंखों की पुतली में कुछ हो गया है। ऊपर से कमर की सारी नसें खिंच रही है, बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, ये जोर से खिंच गई है क्या? बहुत दर्द हो रहा है गायत्री, मुझे आवाज नहीं निकल रही है। डॉक्टर के पास मुझे ले चलो अभी, नहीं तो डॉक्टर को यहाँ बुला रहा हूँ। तू लाइट बंद कर, पहले डॉक्टर को फोन कर। चल। जी एक मिनट, हमें लग रहा है ये बच्ची जो है, मतलब शालू, घबरा गई है ना? जय जी, आप लेकर जाइए इसे। हाँ, चलो बेटा। तू वहाँ क्यों खड़ा है? इधर आ, हेल्प कर पापा को ऊपर बिस्तर पे चढ़ाने में, जल्दी आ। हाँ, सिंह साहब उठिए उठिए। अरे आपकी लाडली चली गई है, उठ जाइए। चलिए एक्टिंग बंद कीजिए। आइए, हाथ दीजिए, आइए। हाँ, आप पकड़ है। अब तो ठीक लग रहा है गायत्री, लाइट जला दो। टॉली। हाँ माँ। हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी आ जाइए, हमारे मामा जी गिरे हुए हैं। मेरा मतलब है हमारे मामा जी बिस्तर से गिर गए। हाँ, कभी कभी जो है बात सही लग जाती है। इससे पहले कि घर वाले सच में आपको गिरा हुआ समझे, सुधर जाइए, माँ को बता दीजिए। आप नहीं आ सकते तो प्लीज एम्बुलेंस तो भिजवा दीजिए। ओए, मैं ठीक हूँ अभी, डॉक्टर मत बुला। ऐसे आप इतना जोर से चिल्लाए क्यों? आप नीचे कैसे पहुंच गए? बुरा सपना देख लिया था गायत्री, जैसे वो चीख निकल गई और वो पीठ की नस भी थोड़ी सी अचानक से खींच गई। बुरा सपना या डरावनी हकीकत देख लिया आपने सिंह साहब? चुप कर। जब देखो तब डरावना सपना ही देखा होगा ना, तभी तो इतने जोर से चिल्लाए। मैं आपके लिए हॉट वाटर बैग लेकर आती हूँ। हाँ? आप सब लोग भी जाओ, मैं ठीक हूँ। जय हम बैठे हैं, चाहिए। चलो आराम कर। कल साला डूबने से बचे, आज कमर टूटने से बचे। क्यों कर रहे हैं सब कुछ? क्यों? अरे बोल दीजिए ना माँ को सब कुछ, ये पूरा गेम ही खत्म कीजिए। हरगिज नहीं बताऊंगा, मैं गायत्री जी को कुछ नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताऊंगा? क्या? थोड़ा सा। सिंह साहब, यही मौका है, बोल दीजिए माँ को। अरे ऐसे क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं और बताना नहीं चाह रहे हैं? मैं दरअसल वो रुकिए, हम बोलते हैं ना। हुआ क्या कर रहे हैं आप? सिंह साहब आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बाकी सॉरी बोलने में ये पता नहीं क्यों हिचकिचा रहे हैं। लेकिन किस बात के लिए आप सॉरी बोलना चाहते हैं? हाँ? वो क्या है माँ? ये जो गिरे ना ये बिस्तर से, मतलब इन्हें चोट लगी, मतलब आपको चोट लगी, तो उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं आपको। एक काम कीजिए, हम जा रहे हैं, आप अकेले में सॉरी बोल दीजिए। और हाँ, आप इनकी आराम से पिटाई, मतलब शिकायत कीजिए, आप सॉरी बोल दीजिएगा।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे वाह, आज तो समय से पहले दिया प्रज्वलित हो चुका है। जय माता रानी। हुआ खाना। अरे वाह, इतना सारा नाश्ता, वाह रे वाह। और माँ, गाजर का हलवा डब्बों में पैक करवा कर रख दिया है। बढ़िया। डब्बों में गाजर का हलवा? आज कुछ त्योहार है क्या भाभी? इतना सारा नाश्ता भी बनाया है? हाँ बुआ जी, मन की खुशी सबसे बड़ा पर्व होता है और आज मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा है कि मुस्कान, जो कुछ भी बुरा होना था हो चुका, अब सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा और अच्छे का स्वागत भी अच्छे से होना चाहिए ना, वो भी पूरे परिवार के साथ। और मैंने सोचा कि सबकी मनपसंद का नाश्ता बनाया जाए और गाजर का हलवा गरीबों में और पड़ोसियों में बांट दिया जाए। परिवार तक तो ठीक है, लेकिन ये पड़ोसी और गरीब। बुआ जी, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और आप इतना मत सोचिए, राम जी की कृपा से नाश्ता कीजिए। पेश है आपके लिए गरम गरम आलू के पराठे। गुड मॉर्निंग लवली दी। गुड मॉर्निंग डॉली। गुड मॉर्निंग भाभी। मेरे लिए आप दोनों के लिए गुड मॉर्निंग गिफ्ट भी है। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और ये आपके लिए। आई होप आप लोगों को नेल पेंट्स के कलर्स और शेड्स अच्छे लगे। वाओ भाभी, इट्स अमेजिंग। आई रियली लव द कलर्स एंड द टेक्सचर। मुझे तो ये बस ओके ओके लगे, और वैसे भी मैं ये सब यूज नहीं करती। पर लवली दी, ये तो सिर्फ ओके ही नहीं, ओके से भी मच बेटर है आपका लो फैट, लो कार्ब, हाई क्लास ब्रेकफास्ट। और मेरे लिए आलू पराठे। सो रहे हैं क्या? नहीं, देखिए वो लड़की मुस्कान, वो कल तक मुंह से आवाज नहीं निकालती, मतलब कुछ भी बोलने पहले 10 बार अटकती थी। आज देखिए फराटे से बात कर रही है, कैसे बता रही है। देखिए, जो कल आपके इस घर को जेल मानती थी, आज सराटे से घूम रही है यहाँ वहां। इसे कहते हैं आजादी का एहसास। ये एहसास आपने मुस्कान से ही नहीं, कई और लड़कियों से छीना होगा, अपना खौफ देकर। सरजी वाला। अब क्या है, बाकी लड़कियों ने आपकी दी हुई शख्सियत को अपनी शख्सियत मान लिया, लेकिन इस लड़की ने अपनी असली शख्सियत पहचान ली है। ये सारा प्रॉब्लम हो गई और अब ये इसे नहीं भूलेगी। बस हम छोटा सा एक मतलब एहसान है, छोटा सा कर लीजिए। हम ये इसकी असलियत बनाए रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। गायत्री देवी, हमारी माँ को जाके सब बता दीजिए। नहीं, आप भी उसके बाद बहुत आजादी का एहसास अनुभव करेंगे। हाँ, हो? अफ्रेड आइए मत, घबराइए मत। जैसे आप हमारे साथ खड़े हुए थे, याद है आपको? वो कान में खुसखुसा रहे थे, फुसफुसा रहे थे। हम भी आपके साथ रहेंगे, प्रॉमिस। मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। बेटा बाप के साथ रहेगा। बस माँ को जाके सब बता दीजिए। अरे, आप जग गए? हाँ, उठ गए। चलिए आ जाइए, सबके साथ नाश्ता कर लीजिए। गायत्री, मेरा नाश्ता ऊपर भिजवा दो, जरा हेडेक हो रहा है। ठीक है। तो मैं, अरे सुनिए, अफ्रेड आइए मत। वो आपकी तीसरी बेटी, अरे मतलब क्या नाम है, शालू, घर पर नहीं है, स्कूल गई है। आज वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो
नहीं याद आपको? हाँ मेरी कॉल याद है आपको? हाँ? याद है आपको वो पूल में गिरने से पहले स्विमिंग पूल में आपकी फोन की घंटी बजी थी, तो माँ ने कहा था तुम्हारी बच्ची के स्कूल के फंक्शन में कल उसे प्राइज मिलने वाला है, और अगर तुम कल स्कूल के फंक्शन में नहीं गए तो जहाँ कहीं भी होगे मैं और मेरे पति तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें वहां से ले जाएंगे। ऐसे बुत की तरह खड़े होके बातें करते रहेंगे लेकिन नीचे नहीं आएंगे नाश्ता करने के लिए। आ जाइए ना। चलिए चलिए, हमें भूख लग रही है, नाश्ता बनाया है बहू ने। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कॉर्नफ्लेक्स खा लीजिए और फ्रूट्स काट के दे रही हूँ। गायत्री आप भी तो नाश्ता कीजिए। हाँ मैं कर लूंगी, लेकिन जया के साथ अभी स्कूल जा रही हूँ, आने के बाद। अरे माँ, तू कहाँ जा रही है अब सुबह सुबह? अरे आज वो एक तो शालू को प्राइज मिल रहा है, और दूसरी बात ये उसका जो निकम्मा पिता है ना, उससे मिलने जा रही है। देखो तो सही ये गैर जिम्मेदार इंसान है कैसा। इतने जोर से और कस के इसके कान मरोड़ूंगा ना, याद रखेगा जिंदगी भर। माँ, ये देखिए, ये शालू का लॉकेट है। पुराना हो गया है तो मैं सोच रही थी कि इसे गोल्ड चेन में डलवाकर शालू को गिफ्ट कर दे। आज उसे फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है ना। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। पर ये है क्या? इसमें उसके मम्मी पापा की फोटो है। पानी? ठीक। देखो तो सही कौन है ये निकम्मा इंसान।